एक छोटा सा लड़का डर के मारे जड़ हो जाता है क्योंकि समुद्र के भीतर से एक रहस्यमय जीव धीरे धीरे उसके पिता की ओर बढ़ रहा होता है। वह चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन आवाज़ निकलते ही बहुत देर हो चुकी होती है। मौत उसकी आंखों के सामने थी। तभी अचानक आकाश से एक चकाचौंध कर देने वाली लेजर किरण गिरती है और उस दैत्य को पीछे धकेल देती है। अगले ही पल 5 रहस्यमय योद्धा देवताओं की तरह धरती पर उतरते हैं। लड़का स्तब्ध रह जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि किंवदंतियों के अनंत योद्धा होते हैं। तेज गति से चलने वाला अजय बिजली की तरह आकर लड़के को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। उधर युद्ध की देवी कल्पना भाले के साथ आक्रमण करती है। उसकी चाल इतनी तेज होती है कि दैत्य को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। आखिरी वार में वह उसके केंद्र को भेद देती है और दैत्य वहीं ढेर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रोशन अपने से कई गुना बड़े शत्रु को फुर्ती से चकमा देता है और एक ही जोरदार प्रहार में उसे टुकड़ों में बदल देता है। लड़ाई खत्म होते ही एक विशाल चौकोर अंतरिक्षयान उतरता है। 10 अनंत योद्धा वहां इकट्ठा होते हैं। पिता को खो चुके डरे हुए लड़के के सामने पदार्थ बदलने की शक्ति रखने वाली रोशनी ज़मीन से एक छुरी उठाती है और उसे सुनहरी कटार में बदल देती है। यह कटार मानव साहस का प्रतीक बन जाती है। 5000 वर्षों तक इन्हीं योद्धाओं ने रूपांतरित जाति से युद्ध किया और मानव सभ्यता को बचाया। काम पूरा होते ही वे मानव समाज में गुम हो जाते हैं और साधारण जीवन जीने लगते हैं। रोशनी जो कभी देवियों जैसी शक्तिशाली थी, अब एक शिक्षक की नौकरी के लिए संघर्ष कर रही होती है। 10 साल बाद आखिरकार उसका सपना पूरा होता है, पर पहले ही दिन कक्षा में पढ़ाते समय पूरा भवन जोर से कांपने लगता है। भारी मूर्ति गिरने ही वाली होती है और रोशनी अनजाने में हाथ उठाती है। मूर्ति रेत में बदल जाती है। क्या उसकी शक्तियाँ फिर से उजागर हो चुकी हैं और अगला संकट कितना खतरनाक होगा? चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अपने मम्मी पापा की कसम